अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ हैं जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत सारी खुशियों के साथ शुरू करते हैं ब्लॉग। और देखिए ये जो सामने टाइम पीस रखा है तो ये है, ये बच्चों के डर के मारे रखा है, क्योंकि बच्चे इसके कर देते हैं त्यापाचा। इसके अंदर के सेल भी निकाल के फेंक देते हैं, सब फेंक देते हैं, इसकी सुई मोड़ देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। इसका शीशा तक का निकाल गया है, लेकिन हमने दोबारा लगा देते हैं, लेकिन बच्चे निकाल लेते हैं। तो इस वक्त हमने रख दिया है इसे ऊंचाई पर। देखिए चलिए दिखाते हैं फिर क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते। क्योंकि ब्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह, जो भी होगा आज की रूटीन वो आपको ज़रूर दिखाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई जाए, कोशिश रहती है कि रोज़ बनाऊं, लेकिन नहीं बनता। कितनी भी कोशिश करूं कि रोज़ बना लूं, लेकिन ब्लॉग रोज़ नहीं बनता। तो आज फिर कोशिश है, शुरू कर दिया है, आगे अल्लाह मालिक है, बनता है या नहीं बनता देखते हैं क्या होता है। और जो लड़की आती है शाइस्ता मेरे पास, कल उनकी बेचारियों की बहुत तबीयत ख़राब थी और वो रोने भी लगी, मुझसे कहने लगी कि भाभी ऐसा लग रहा है जैसे कि घबराहट बहुत ज़्यादा है, बेचैनी है बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई चोरी कर लेता है ना, उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली हो, तो इस तरह की घबराहट है। तो मैंने कहा नहीं आप घबराओ मत, हमें यकीन है कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगी, आप बिल्कुल मत घबराइए, ना परेशान होने की ज़रूरत है। कि नहीं भाभी ऐसा काम किया तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई चोरी की है या मुझे कोई घबराहट है, मुझे बेचैनी है। मैंने कोई बात नहीं, आप डॉक्टर को दिखाइए ये, और डॉक्टर आपको सब बता देंगे क्यों और किस वजह से ऐसा आपको महसूस हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप दिखाइए ये डॉक्टर को। तो वो डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने फिर डॉक्टर ने से पास आके बोली कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए, आपको शायद दिल में कुछ परेशानी आ रही है, तो आप जो है फ़ौरन अपना दिल का चेकअप कराइए। उन्होंने ये कहा डॉक्टर ने। तो मैंने कहा नहीं घबराओ मत, कोई परेशानी की बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि दिल में ही परेशानी है आपकी, ऐसा भी हो सकता है कि कभी गैस बन रहा हो, कोई परेशानी हो, दिल पे भी गैस चढ़ता है तो घबराहट हो जाती है। तो आप परेशान मत करिए, लीवर की वजह से भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं दिल की वजह से हो। तो मैंने उन्हें बहुत समझाया, बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन वो रोए जा रही थी और परेशान हो रही थी, क्योंकि वो उनके हस्बैंड जो है उन्होंने तलाक दे दी है उन्हें, और वो बेचारी 2 बच्चों के साथ रहती हैं अकेली। और वो कह रही थी मेरा कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मैंने कहा आप परेशान मत हो, आप डॉक्टर को दिखा के आओ, जो अल्लाह का मंजूर होगा वो होगा। और इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, अभी से इतनी उम्र नहीं है आपकी कि आपको दिल का कोई मरज़ लगे, क्योंकि अभी ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी। तो मैंने कहा नहीं आपको ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, और आप डॉक्टर को दिखाई आइए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगी। मैंने उन्हें बहुत समझाया, बहुत प्यार भी करा, समझाया भी। अब देखिए क्या होता है उनका, क्या वो कहती हैं क्या करती हैं। शायद आज डॉक्टर को दिखा कर आएँ, कहा तो था मैंने कि डॉक्टर को दिखाई आइए आप, तब जाएंगे, देखिए क्या होता है, फिर बता देंगे कि डॉक्टर ने क्या बताया होगा। ये माशाल्लाह बना गए हैं, आज इतनी दीवार और ऊँची कर गए हैं। और ये देखिए पिलर भर गए हैं सारे, कल भरे हुए नहीं थे, आज भर गए हैं ये पिलर। और देखिए देखिए चारों तरफ के पिलर उन्होंने भर गए हैं। बोल माशाल्लाह देखिए कितना किस करके, देखिए माशाल्लाह सब पिलर खड़ा कर दिए हैं। अब इंशाल्लाह कल से हो जाएगी चिनाई। अब फिर वही वक्त है, और सूरज देखिए फिर वही हो रहा है, गुरूब होने वाला है सूरज, फिर वही वक्त आ गया है। तो मैं इस वक्त ही आती हूँ ऊपर, क्योंकि मिस्त्री चले जाते हैं, तो मुझे इस वक्त आना अच्छा लगता है कि कोई ना हो जब मैं जाऊँ, और अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि मेरे किसी भी मर्द के सामने आना अच्छा नहीं है। तो देखिए आप पिलर भी सब भर दिए। और देखिए ये देखिए माशाल्लाह कल ख़रीद के लाई हूँ ये डिब्बा, क्योंकि इसमें जो है ब्रेड पापे रखने के लिए। अब वो मैंने छंटी से रख रखे थे, तो उसमें पापे बहुत ज़्यादा सील रहे थे, तो फिर मैं डिब्बा लिया हूँ, ये एयर टाइट है। तो मैंने कहा चलो इसमें भी ये ले लेते हैं, क्योंकि फिर सील जाते हैं तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो वो अब उसने कहा दूसरा डिब्बा दे रहे थे, मैंने कहा बस मेरे पापे नहीं सीलने चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे ये दिया, बोला ये एयर टाइट डिब्बा है, आप बेफिक्र होकर ये ले जाइए, इसमें आपके पापे बिल्कुल भी नहीं सीलेंगे। तो फिर मैंने कहा चलिए ये दे दिए, तो उन्होंने ये डिब्बा मुझे दिया। ले आई हूँ मॉल का, ख़रीद के लाई हूँ। तो देखिए और अच्छा डिब्बा है, सही बढ़िया, अपना आराम से रख लो, पापे भी ब्रेड भी जो रखना है। जैसे नमकीन बिस्कुट आते हैं, तो नमकीन बिस्कुटों के लिए भी छोटे डिब्बे आते हैं, तो वो भी रख लेते हैं। तो इसमें रख दिए ब्रेड पापे, ऐसे इसी तरह से बंद कर देंगे बस। और बस
और ये भी नहीं है कि फीके फिर रहे हैं या कहीं रखे हैं, बस आराम से लो इसमें रख दो, किसी को दिखेंगे मेरे क्या रखा है क्या नहीं रखा है। लाई थी 2 वाइपर, क्योंकि घर में गंदगी ज़्यादा हो रही है, जिससे मिस्त्रियों का काम हो रहा है, तो ये कर जाते हैं सारे में, ये क्या कहते हैं, रेत वगैरह फैला जाते हैं, लेके जाते हैं तो थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो वो अब पुराने वाइपर हो गए तो उनसे सही नहीं हो रहा, सही से नहीं साफ़ हो रहा। तो मैंने कहा चलो नए वाइपर ले आते हैं, लेकिन सब ये कह रहे हैं कि अगर आप उस पर नए वाइपर मारेंगे तो आपके वाइपर ही ख़राब हो जाएंगे, तो इससे बेहतर है फ़िलहाल उसी से सफाई कर लीजिए जितने दिन करेंगे। तो अब मैं कह रही हूँ कि देखो इससे बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, गंदा नहीं रहेगा। लेकिन उन लोगों का कहना है, काम वालों के, कि आप ऐसे ही रहने दो, आप इन वाइपरों को रख दो। अब देखते हैं क्या करते हैं ये लोग भी, इसे यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए ये डबल रबर का वाइपर बहुत अच्छा होता है। देखिए माशाल्लाह कितनी ऊंची ऊंची कर दी है इन्होंने दीवारें, और ये देखिए इधर के पिलर पूरे भर दिए हैं, और देखिए इधर की भी दीवार कर दी है। बस ये रह गई है, थोड़ी सी दीवार रह गई है, और इसे भी कर लेंगे पूरी। अब खूब अच्छी तरह से बन गई। और मैं आपको आज सूरज की भी कंडीशन दिखाती हूँ। सूरज कहाँ गए जवान, आप दिख क्यों नहीं रहा, दिख क्यों नहीं रहा, दिख क्यों नहीं रहा, दिख नहीं रहा, उसकी आड़ में चला गया है। हाँ उसकी आड़ में दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिख रही। मुझे दिख रहा है लेकिन कैमरे में नहीं दिख रहा। उसके पीछे मुझे रंग के रखी है ना, देखिए मुझे दिख रहा है लेकिन पता नहीं क्यों इसमें नहीं दिख रहा। हाँ इसमें नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, वैसे मुझे दिख रहा है, अब दिख रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल सुरख दिख रहा है। और कैमरे में ऐसा दिख रहा है जैसे चांद होता है ना, उस कलर का दिख रहा है, लेकिन है ये बिल्कुल सुरख इस टाइम पर, और ग्रुप होने जा रहा है। माशाल्लाह देखिए कितनी ऊंची ऊंची दीवारें कर दी हैं, और लग रहा है बहुत जल्दी माशाल्लाह तैयार कर देंगे इंशाल्लाह। और अभी कुछ दिनों में से भी तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से जीना जाएगा, और जीना जाएगा बहुत। देखिए ये सब तोड़ के, यहाँ से जीना आ रहा है ना, तो यहीं से चढ़ेगा ऊपर को, तो ये सब तोड़ना पड़ेगा उनको। देखिए ये जीना नीचे सारे हैं, अब इस जगह से चढ़ेगा जीना ऊपर के लिए, यहाँ के लिए ऊपर के लिए इस जगह से चढ़ेगा, इसीलिए इसे तोड़ना पड़ेगा इन लोगों को। ये पूरी ममटी टूटेगी, और ये वाला भी टूटेगा, क्योंकि यहाँ बनेगा रूम में, एक रूम उधर बनेगा, एक रूम यहाँ बनेगा, तो ये भी तोड़ना पड़ेगा सब। तो ये कुछ दिनों में जब इधर का पूरा कर लेंगे, ये तो कुछ दिनों में इसे भी तोड़ देंगे बस सबको, और फिर उनकी चिनाई चलेगी आराम से। हाथों हाथ पाइप भी लेके जा रहा है ऊपर के। ये तो लेटरिन बाथरूम का पाइप है, और ये पाइप है उसका पानी का, सीधा जो छत पे से पानी आएगा उसका पाइप है। ये बारिश वारिश का जो पानी आता है ना, ये उसका पाइप है, और ये लेटरिन बाथरूम का पाइप है। और ये उठा लेते हैं कब्बिन के, और चढ़ते हैं नीचे लेकर के। और देखिए घर का क्या असर कर रखा है इन लोगों ने, बहुत बुरा असर कर दिया है घर का। चलते हैं नीचे, देखते हैं यहाँ से भी झाँक के देखते हैं क्या कर रखा है इन्होंने। ईंटें तो कर दी हैं सारी ख़त्म, थोड़ी सी ईंटें रह गई हैं। पंखे चला के चले जाते हैं, यही पता नहीं अब हम बंद करेंगे, इसीलिए आती हूँ चक्कर लगाने एक दफ़ा ज़रूर, कि ये सीमेंट के कट्टे रखे हैं देखिए, इसलिए आ जाती हूँ चक्कर लगाने ज़रूर, के कोई चीज़ ऐसा ना हो खुली रह जाए पंखे वगैरह, तो यहीं आ जाते हैं चक्कर लगाने। अब तो सब गंदा हो रहा, तो कुछ पता ही नहीं, हर चीज़ गंदी है इस टाइम पे। ओके यहाँ से थोड़ा सा साफ मिलेगा, तो यहाँ से काम वाली सफाई कर जाती है इस टाइम। देखिए माशाल्लाह अच्छा की नमाज करें। ठीक है।
और अब पढ़ी है मगरिब की नमाज। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, उसका करम है मेरे मालिक का, बहुत सा करम है, इनायत है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और नमाज़ें ज़रूर पढ़े, नमाज कभी कज़ा ना करे, अपनी नमाज़ें सारी अदा करें। जन्नत में जाने का आसान सा रास्ता है नमाज, तो नमाज अपनी ज़रूर करें। किसी लिए बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें। अगर हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ हो जाता है। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो बुरा हो जाता है, और अच्छा सोचते हैं तो अच्छा हो जाता है। तो अल्लाह किसी का बुरा सोचें और हमेशा सबके लिए भला सोचें। अल्लाह पाक सबका भला करे, रब्बुल आलमीन किसी का बुरा ना करे, रब्बुल आलमीन सबका भला करे। बस यही दुआ करूँगी इंशाअल्लाह। और सब आप लोग खुश रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो कभी कोई परेशानी नहीं आएगी किसी को भी, मेरे रब ने चाहा तो। और आमिना कहती हैं कि आयशा कहती हैं वीडियो मत बनाइए, तब भी मना कर रही है, नहीं वीडियो नहीं बनाइए आप, लेकिन मैं वीडियो बनाऊंगी कि अगर मुझे आप तक को दिखानी है तो इसलिए मुझे वीडियो ही बनानी है। हफीज़ा दे गई हैं मुझे, नमाज़ पढ़ रही है तो वो दे गई हैं मुझे लौकी काटने के लिए कि आप लौकी काट दीजिए। तो चलिए इनकी लौकी भी काट देते हैं जल्दी से, क्योंकि आज बनेगा लौकी गोश्त, तो इसलिए लौकी काट देंगे। चलिए लौकी काट लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। और ये मैं और ये मना करती है मुझे नहीं बनाऊँ, फ़ोटो नहीं खींचूँ, बिल्कुल नहीं खींचूँ आपका फ़ोटो, नहीं खींचूँ, नहीं बनाऊँ। ये काट दिए लौकी भी, और बिल्कुल सही काटी है बहुत अच्छी तरीके। अब देखिए कल अमरोहा में पलट गई थी मालगाड़ी, तो वहाँ ट्रेनें नहीं जा रही थी बिल्कुल भी। इधर से ट्रेनें वहाँ पर मालगाड़ी पलटने की वजह से वो शगुफ्ता आई थी कल, तो वो कह रही थी कि मुझे आप बस से बैठा दीजिए। तो इसलिए अभी उन्हें बस से उठा गए थे, क्योंकि वहाँ पे अमरोहा में एक मालगाड़ी पलट गई है। देखिए इसलिए उन्होंने ये वीडियो भी भेजी थी मुझे। ये है मेरी आयशा खेल रही है इस टाइप के अपने अप्पू के साथ इस वक्त खेल रही है अपने अप्पू के साथ। ये देखिए करते हैं अपने लोग कहेंगे अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको कुछ रख के आवाज़ रख के जा रहे हैं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।